एक दिन एक शख्स अपनी बहन को अपने साथ एक दोस्त के घर आया और उसने कहा कि मैं 1 माह के लिए बाहर मुल्क जा रहा हूँ और मेरी बहन का आप अच्छे से ख्याल रखना, मेरे अलावा इसका कोई भी नहीं है। वो लड़की दोस्त की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और शर्मा गई। दोस्त ने कहा कि भाई आप टेंशन ना लो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र होकर जाओ। वो शख्स अपनी बहन को दोस्त के हवाले करके वहां से चला गया। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, अगर कोई उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। दोस्त ने उसकी बहन को कहा कि ये आपका कमरा है और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। उस लड़की ने कहा कि ठीक है, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी। अब वो दोस्त उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखता और उनको उनके भाई की कमी कभी महसूस नहीं होने देता था। दिन के वक्त वो दोनों सिर्फ घर में अकेले होते थे। एक बार वो लड़का बैठा हुआ था तो अचानक उसके पास वो लड़की आई और करीब बैठ गई। लड़का ये देखकर उनसे थोड़ा दूर बैठ गया। लड़की ने कहा कि अरे दूर क्यों चले गए, ऐसा भला कुछ नहीं होता, आखिर तुम गैर थोड़ी हो, मेरे भाई के दोस्त ही तो हो। लड़के ने उसे कुछ भी नहीं कहा और वो अपने कमरे में चला गया। रात के वक्त जब वो लड़का अपने कमरे में सो रहा था तो उसे शैतानी ख्याल उस लड़की के बारे में आने लगे। उसे बार बार उस लड़की के ख्याल की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो फौरन बिस्तर से उठा और चुपके चुपके उस लड़की के कमरे में गया और चुपके चुपके उस लड़की को देखने लगा। उसने देखा कि लड़की गहरी नींद में सोई हुई है। वो सोचने लगा कि क्या खूबसूरत लड़की है, अगर इसके साथ में गलत करूं तो भला किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब वो लड़की के करीब आया तो उसको ख्याल आया कि ये मेरे दोस्त की बहन है और वो मेरे हवाले करके गया है, इसलिए मुझे दोस्ती में ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए। वो फौरन अपने कमरे में वापस आ गया और सो गया। दिन के वक्त वो लड़की तैयार होकर बड़ी खूबसूरत बन जाती थी ताकि वो उसके भाई के दोस्त को अपनी तरफ माइल कर सके। जब वो लड़का कमरे में था तो वो लड़की उसके पास आई और कहा कि क्या अकेले अकेली टाइम पास कर रहे हो, एक तो इस घर में बड़ी मुश्किल से टाइम पास होता है। लड़के ने कहा कि क्या मतलब है आपका। लड़की ने कहा कि वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे ये सब चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं ऐसे ही अकेला सही हूँ और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। वो लड़का फौरन कमरे से बाहर निकल जाता और सोचता कि कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा, क्योंकि धोखा देने वाले शख्स का अंजाम बुरा होता है। अब उस घर में वो लड़की रोज उसको अपनी तरफ माइल करती पर वो लड़का उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। रात के वक्त वो सोचता कि अगर मेरा दोस्त इसको मेरे हवाले करके नहीं गया होता तो मैं कब का इस लड़की को घर से निकाल देता, पर मेरी भी मजबूरी है। अगले दिन वो लड़का अपने कमरे में बैठा हुआ था तो वो लड़की फौरन घर के गेट पर गई। उसने इधर उधर देखा कि बाजार में कोई है तो नहीं ना। फिर वो लड़की फौरन उस लड़के के पास आई और कहा कि आज तुम्हें मैं जो कहूँ वो मेरे साथ करना ही होगा। लड़के ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम क्या चाहती हो मुझसे। लड़की ने कहा कि अभी के अभी तुम्हें मुझे खुश करना होगा, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। वो लड़का फौरन कमरे से भागा और लड़की भी उनके पीछे भागी। लड़का गेट पर पहुंचा तो वो लड़की ने उनके कपड़े को पीछे से फाड़ दिया। अचानक उस लड़की का भाई घर में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया। उसकी बहन फौरन फुट फुट कर रोने लगी और कहा कि भाई तुम्हारा ये दोस्त मेरे साथ रोज गलत हरकत करता था और मेरे साथ ये गंदा काम करना चाहता था। दोस्त ने कहा कि भाई आपकी बहन झूठ बोल रही है, ये खुद मेरे साथ ऐसा करना चाहती थी पर मैंने दोस्ती की खातिर आपसे गद्दारी नहीं की। लड़की ने कहा कि भाई इसका आप भरोसा न करना, ये झूठ बोल रहा है। भाई ने अचानक दोस्त के कपड़े को पीछे से फटा हुआ देखा तो उसे यूसुफ का वाकया याद आ गया कि कपड़े पीछे से फटा हो तो लड़की गलत और आगे से फटा हो तो लड़का गलत। भाई सारा मामला समझ गया और उसने बहन को 2-4 थप्पड़ मारते हुए कहा कि तू झूठी है और मेरा दोस्त सच्चा है। लड़की ने भाई से माफी मांगी कि मुझे माफ कर देना, अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। एक तरफ आपकी माँ डूब रही है और एक तरफ 1 लाख रुपए तो आप किसे बचाओ। मेरी तरह माँ को बचाने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आई लव मॉम जरूर लिख देंगे।